मानो तो मुझ है वरना समस्या तो हर रोज है। गीता बहन आपकी मैंने बात सुन ली है, आपने पूरे विस्तार से भी बता दी। अब हम बात करते हैं थेरेपी की। तो मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ, उनको ध्यान में रखना है। तो 3 चीज़ें आपने मेरी ध्यान में रखनी है। मैं 3 बातें बताऊँगा, उन 3 बातों को भूलना नहीं है, ओके? सबसे पहली बात है समर्पण। आपने इतने हज़ारों वीडियो देखे हैं, तो समर्पण का मतलब आप समझ गए होंगे। क्या होता है समर्पण? समर्पण ये सारी चीज आपके ऊपर छोड़ देना। अपना दिमाग नहीं लगाना है। तो अपना दिमाग लगाओगे अब? मैं कहूँगा कि जो पहले करते थे, वो सारा कुछ नॉर्मल करना है और बाज़ार से आने के बाद भी बिना नहाए-धोए रहना है। रह लोगे? हाँ, पहले भी रह लेते, लेकिन पानी झमकते हैं। हाँ, पानी झमकना मैं कह दूँगा कि बिल्कुल बंद कर देना है। कर दोगे? हाँ। हाँ, तो आप ठीक भी हो जाएँगी। देखो, आपने क्या करना है कि अब अपना दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि आपने कितने सालों से दिमाग लगा के देख लिया। कितने साल हो गए? 8-10 साल हो तो गए। 8-10 साल से आपने दिमाग लगाया, पानी चमका, इतना झमेला किया, कुछ हासिल हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ ना? कुछ मिलता ही नहीं। बाथरूम भी चेक करो, कुछ मिलता हाँ, ही नहीं है। लेकिन मन में यही लगता है कि कुछ गिरा है यहाँ पर मेरा हाँ। सोना-पोना। ये गिराया ना, ये ऑब्सेशन है। देखो ओसीडी में क्या होता है, ऑब्सेशन आता है। जैसे आप पढ़ी लिखी है ना? कित बीएससी अरे वाह! बहुत बढ़िया, बायोलॉजी से की है। कमाल है। इतना अच्छा आपका दिमाग, इतना अच्छा आप पढ़े लिखे, ओसीडी को तो आप जड़ से उखाड़ देना है। मैं बताता हूँ कि ओसीडी के अंदर क्या होता है। एक नॉर्मल विचार में और एक ओसीडी वाले विचार में क्या अंतर है? मतलब ओसीडी वाला विचार बार-बार वही चीज करवाता है। हाँ, वो नॉर्मल नॉर्मल विचार, एक बार कर दिया, वो हट जाइयो करेगी। हाँ, वो हट जाएगा। जैसे अब मैं सड़क से जा रहा हूँ, तो मेरे को एक विचार आ सकता है कि ये पोटी पड़ी है और इस पैर पर लग गई होगी। अब फिर मैं देखूँ कि नहीं, नहीं, पैर को देखा, इधर-उधर देखा साइड में, पैर की नहीं लगी। तो नॉर्मल आदमी छोड़ के चला जाएगा, वो आगे चला जाएगा। उसके दिमाग में दोबारा नहीं आएगा कि इधर भी लग गई होगी, कहीं छू गया होगा। वो है नॉर्मल विचार। और ओसीडी वाला विचार क्या है कि सेम घटना हुई, लग तो गई तो वही उसी के दिमाग में वही चलती रहेगी ना जो लगी नहीं है। लगा तब भी वो दिमाग फंसा ही रहेगा, उसी जगह फंसा रहेगा, ये अंगुली वहीं मेरी अटका रहेगा। गंदी है। वो बार-बार आता रहेगा कि नहीं लग गया होगा, कहीं इधर से टच हो गया होगा। वो बार-बार उसे देखेगा, जैसे पहुँचेगा। कल मेरे जो जूता रख दिया किसी ने, अब कम से 1000 बार मैंने देख लिया इसे। हाँ, ये 1000 बार देखा, ये ओसीडी के कारण हो रहा है। तो नॉर्मल व्यक्ति तो भूल जाता है, लेकिन ओसीडी वाले भूलते नहीं हैं। जब तक पूरी बात देख न जब लें। तक वो कंपल्शन ना कर लें या जब तक वो देख ना लें, जिससे संतुष्टि मिलती है, वो ना कर लें, तब तक ये चलता रहता है। क्या समझे? वीडियो हैं? क्या समझ में आया अभी तक? तो आपने अब क्या करना है, अब दिमाग नहीं लगाना है। विचार आएगा कि जैसे आप वॉशरूम जाओगे कि चेक कर ले, चेक करने वाला विचार आएगा, लेकिन उस विचार के ऊपर आपने ध्यान नहीं देना है। जैसे मैंने कहा है वैसे करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। ये विचार कहेगा कि चेक कर लो, क्योंकि इतने दिनों से आपने चेक किया है ना 8-10 साल से, तो ये विचार तो आएगा। जैसे अब देखो कि आप कोई भी काम करने लग जाओ, जैसे सुबह उठते ही आप योगा करते हो, 8-10 सालों से कर रहे हो, तो अब सुबह उठोगे तो योगा का विचार अपने आप आ जाएगा ना, अपने आप आदत बनी हुई है ना। वैसे ही आपकी हैबिट बन गई है, ये प्रोग्रामिंग हो गई है, ये पैटर्न बन गए हैं दिमाग के अंदर। जब से ये सूढ़ी और गेसन गए तब से तो पूरा सुबह उठ के सीधा पूरा घर चेक करती है। हाँ, कहीं सूढ़ी तो नहीं, किसी का पैर नहीं तो उसके अब ऊपर आपने रखा है। बिना चेक किए रहना है और विचार को आने देना है कि सुंडी वाला विचार आ रहा है, आने देना है कि हाँ है, सारे घर में फैली हुई है। इस विचार को वेरीफाई नहीं करना है, इस ऑब्सेशन को बनने नहीं देना है, विचार तक रखना है उसको, ऑब्सेशन नहीं बनने देना है। देखो विचार तो सबको ही आते हैं, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसको ना विचार आए। विचार जा तो बुद्ध हो गया उसे नहीं आएंगे, जा कोई बुद्धू है उसे नहीं आएंगे। नॉर्मल व्यक्ति को तो विचार आएंगे ही आएंगे, सबको आते हैं। 60-70 हजार विचार सबको आते हैं, लेकिन सभी ऑब्सेशन नहीं बनते उनके।
आपके मन में वो ऑब्सेशन बन गया। कितने पे अमल करना, कितने पे नहीं करना। हाँ, तो ये विचार तो आएगा आप जैसे वॉशरूम में जाओगे, लेकिन इस विचार के ऊपर आपने वैल्यू नहीं देनी है, इस विचार को चेक नहीं करना है, इसको कहना कि हाँ आ जाओ ओसीडी के विचार, इसको लेबल कर देना है कि ये ओसीडी का विचार है। क्या है? ओसीडी। हाँ, इस ओसीडी कह के छोड़ देना है, इस विचार के ऊपर ध्यान नहीं देना है। अगर आपने चेक कर दिया तो आप फंस जाओगे, अगर आपने वही पैटर्न कर दिया तो फंस जाओगे। जब सर चेक नहीं करूँ तो फिर घबराहट होती है। घबराहट का इलाज अपने आप हो जाएगा। घबराहट एक बार होगी, दो बार होगी, अपने आप निकल जाएगी और आपको डिवाइन हीलिंग देंगे, घबराहट होगी नहीं। आप घबराहट होगी नहीं, घबराहट तो क्या है कि ये हमने ना सीख लिया है, घबराहट भी झूठी है, घबराहट सच्ची घबराहट नहीं है ये। अब जैसे आप बिल्ली को एक जगह पर रखा गया, एक प्रयोग किया गया, उसके सामने एक नकली शेर रखा गया, तो बिल्ली को घबराहट हुई, तो बिल्ली कुछ ही दिनों में मर गई। लेकिन वो शेर तो नकली था, रबड़ का था। अगर बिल्ली को ये पता होता कि वो रबड़ का शेर है तो बिल्ली मरती? घबराहट होती उसे? नहीं होती। तो इसी प्रकार जो आपको घबराहट हो रही है वो नकली हो रही है, दिमाग में सिग्नल चला गया। जैसे रस्सी है, सामने रस्सी पड़ी है, दिमाग में करंट से मार रहा हूँ। वो करंट तो इसलिए है ना कि वो आपको असली लगता है, लेकिन वो असली नहीं है। मैं अभी मार रहा हूँ। अब मारेगा, मारने दो, आने दो उस करंट को। ऐसे झुनझुन सी हाँ, आवाज आएगी आएगी, इसको आने दो, पूरा आने दो इसको। इसको अब कंपल्शन नहीं करना है, तो ये आके ना अपने आप ही चला जाएगा। आने दो इसको, रोकना नहीं है, ज्यादा बुलाना है, घबराहट को दबाना नहीं है। दवाइयां क्या करती है? आपकी घबराहट को दबाती हैं। जबरदस्ती आप घबराहट को दबाते हो तो वो ज्यादा परेशानी बढ़ जाती है। आपने घबराहट को बढ़ा लेना है। आज कह देना है कि घबराहट तुम्हें जितना होना है हो जा, मैंने कंपल्शन नहीं करना तो नहीं करना। अब मैं वही करूंगी जो सर ने कहा है, मैं जो कहूंगा आप वही करोगे। अगर आपने ये समर्पण तोड़ दिया, अर्थात आपने अपना दिमाग लगा लिया, तो फिर आपको ठीक नहीं कर पाएंगे, आप ठीक नहीं हो पाओगे। क्या समझ में आया? अपना दिमाग नहीं लगाना। हाँ, अपना दिमाग नहीं लगाओगे। जैसे गुरु ने जो कह दिया वो अपरंपार है ना। शास्त्रों में भी कहा गया है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जो गोविंद दियो। जैसे सर लेटेंट हो रही है, आपको उसमें घुस जाओ तो क्या घुस जाऊं? हाँ, ये समर्पण में घुसना पड़ेगा। अब देखो, गुरु ने जो कह दिया तो शिष्य जानबूझ के कैसे घुस जाऊंगा? वही तो शिष्य होता है असली। जो असली गुरु का शिष्य है, वो गुरु कह दे कि यहाँ मर जाना है तो वो मृत्यु से भी नहीं डरता ना, वो तो मर जाता है। मरने से ही तो डर लगता है मुझे, सबसे ज्यादा। देखो, मरना तो पड़ेगा। देखो, अगर सबसे कुछ ज्यादा मरने से ही तो डर लगता है। मरने के चक्कर में तो ये इतने पैटर्न बन चुके हैं। आपको पता है आप कितनी बार तो मरे होंगे, आपको पास्ट लाइफ आपका दिखाएंगे, पिछला जन्म दिखाएंगे, तो पिछले जन्मों में भी तो आप मरी हो। आपको पता है आपके कितने जन्म हो गए अभी हैं? 2 बार बचा हूँ मैं। आप कितनी भी बार बचे हो, लेकिन पिछले कितने जन्म हो गए हैं आपको पता है? नहीं। आपको जब पता चलेगा ना कि अरे मैं मरती नहीं हूँ, ये तो मेरा शरीर है जो मरता है, जो असली आत्मा है वो तो मरती नहीं है। इस शरीर से आपका ये अभी कितनी उम्र है? 30 साल होगी? 30 ना, अभी 40 होगी? 20 होगी? नहीं, 28-27 साल। चलो जो भी है, कम से कम 40 साल और जी लोगे, इससे ज्यादा जी के भी क्या करोगे? ऐसे तो 1 साल भी मुश्किल पड़ रहा मान है। लो 40 साल के बाद भी तो मरना है, मरना ही है। ये शरीर जर्जर हो जाएगा, इस शरीर को फिर जला देंगे, तो फिर आप कहाँ रहोगे? आपकी आत्मा कहाँ चली जाएगी? आत्मा चली जाएगी, फिर दोबारा जन्म हो जाएगा। ऐसा ही है ना। आज से 30 साल पहले कहाँ थे? पता ही नहीं। पहले किसी और शरीर में थे, आपको पता नहीं है ना। वो तो पता है, आत्मा तो अमर है। आत्मा अमर है, लेकिन ये शरीर नहीं अमर है। तो शरीर की फिर इतनी फिक्र क्यों करनी? जब फिक्र ही करनी है तो आत्मा की करनी है ना। शरीर से ही तो सर वो हो गया है। जैसे कोई मतलब लेडीज है, ऐसे वो जल्दी जल्दी नहा आती है तो उनके कहीं फोड़ा दिखेंगे, कहीं कहीं। मैंने की जल्दी नहा आती तासु ने के और मैं मतलब मेरे शरीर पर कोई दाग फाग नहीं है अंदर। तो मैंने की मैं सबूत नहाती ज्यादा टाइम में तासु में शरीर पहना है। यही तो मन सोच सोच
अब आपने सोच लिया, अज्ञान में हम जो भी करते हैं वो माफ किया जा सकता है, लेकिन जब हमें ज्ञान हो जाता है फिर माफ नहीं किया जा सकता। तो अभी मैंने कुछ बातें बताई है, कितनी बातें समझ में आई हैं, कितनी बातें पल्ले पड़ी हैं। यही मतलब जो बोले आप सो करें, हम दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग नहीं लगा। चाहे मैं कुछ भी कहूं कि लैट्रिन में घुस जाओ तो घुस जाना है। गुरु की अवज्ञा शिष्य नहीं करता है। आपको असली शिष्य बनना होगा, तभी आप ठीक हो पाओगे, या नकली शिष्य बनना है असली बनेंगे ठीक है, वे केला है सर। तो बस फिर आपने अपना दिमाग बचा के ही क्या करना है। जब आप यहाँ आ ही गए हो, इतना टाइम इतना भी लगा कष्ट दिया, झेल, एक जोड़ी तो चंपल डाले आए, तब जो दूसरी जोड़ी नंगे पैर कम से 2 किलोमीटर चले नंगे पैर, चंपल उसमें चढ़ने पर और चंपल गिर गई धोखे से, तब कोई नंगे बात पैर चल के आए। फिर जी सिरसा से ली थी, हाँ कोई बात वहां नहीं। पर मनसा से ही। मानसा, मानसा इधर किधर चले गए थे आप? मानसा ही से पंजाब 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 किस लिए गए थे? आगरा से सीधे आए ना ट्रेन से। अच्छा, ट्रेन आ गई। मानसा आई थी ट्रेन क्या? हाँ वहां से सीधा वहां से सिरसा आए। तो दिल्ली उतर जाते, दिल्ली से सीधा आ जाते। नहीं तो सीधा, ये भी सीधा ही पड़ा है हमारा। मानसा के इसलिए गए थे, मनसा पहले इधर गए फिर इधर आए, हाँ टेढ़ा पड़ गया, ज्यादा पड़ गया लंबा। ये तो नहीं, दिल्ली से सीधा आती है। अब इधर से देख लेंगे। हाँ, आपको यहाँ हिसार रोहतक होके आता है, भैया ने बताई ना। वहां रोहतक से, फिर रोहतक से आया जींद होके हाँ जाती ये है। सब होते हुए आए हम। हाँ, तो वो पहले इधर जाता है फिर इधर। शाम को 6:30 बजे बैठे थे और रात को 3:40 पे उतार दिया था हमें। हाँ, वहां से फिर मानसा मानसा। वहां से फिर 2 घंटे 5 बजे फिर वहां से निकले, उससे 2 घंटे यहाँ उतार दिए हाँ, सिरसा। वहां से फिर पूरी रात ऐसे ही आए जगते हुए। नींद पूरी नहीं हुई? नहीं नींद तो मुझे आती ही नहीं है। आती नहीं, समस्या तो मैंने वो है गंदे काई की, नींद आए ना आए वो बात है, नींद तो आती पूछो रहती इन्हें, 2-2 बजे तक फोन चलाती रहती हूँ, लेकिन नींद नहीं आती रात के 2-2 बजे तक। भाई 1-1.5 घंटा सोऊंगी बस, बस आज रात को मेडिटेशन ही करेंगे, ठीक है? नींद नहीं आती। सोना नहीं है आज, मेडिटेशन करेंगे। ठीक। मैं भी मेडिटेशन करता होता हूँ रात को ही। तो अब समाधि लगाएंगे, 2-2 4-4 घंटे आपने समाधि में ही रहना है, साथ में मेडिटेशन सीख जाओगे, परमात्मा से मिलना हो जाएगा। सर वे आपके साथ रहती हैं, बेजन का दिमागों का दे देंगे। क्या कह रहे हैं? वे आपके साथ नहीं रहती हैं, कौन? एक और है ना। वे मोट हेल्थी सी हैं, वे क्या नाम है उनका? अच्छा, सिमरन जी। हाँ अब वो अभी गए हुए हैं। सिमरन नाम है उनका। हाँ अच्छा हाँ, कहाँ पर गए? वो पंजाब गए हुए हैं। तो सर आएंगी नहीं? वो वैसे फोन पे करेंगे आपका डिवाइन हीलिंग। तो फोन पे का हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा, उन्होंने तो शक्ति देनी है। सर सामने होती तो नहीं सही, सामने तो कोई बात नहीं, सामने ही बुला देना। अभी तो 5 दिन रुकेंगे ना वो, किसी दिन। कोई बात नहीं, बुलाया नहीं जा सकता ना यहाँ पर। आ जाती है ना वे। वो झगड़ा करके इन्होंने निकाल दिया घर वालों ने, क्यों? वो उनकी मर्जी है, चलो छोड़ो। वो वैसे फोन पे करते हैं अभी। अच्छा। हाँ, तो आपने बस ठीक होना है, आपने यही लक्ष्य रखना है। आपका एक ही लक्ष्य है कि मुझे ठीक होना है, बाकी फोन पे डिवाइन हीलिंग हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। अब आपने दिमाग नहीं लगाना है, क्या लगाओगे? नहीं तो सर करके देंगे तुम्हें, क्या कौन आएगा हाँ, कौन नहीं आएगा। सही main बात चीज है। तो ये बैठे हुए हैं, अभी आपके दिमाग में क्या पाई हो ये बताओ पहले। मुझे जानती सर थी को कि नहीं देख के जानती? आओ। हाँ, तो बस मैं बता रहा हूँ वो करती हैं क्या? ना करेंगे, वो वहीं से करेंगे। वो है, हाँ। तो कराएंगे। वो मैं अपने आप वीडियो कॉल में करेंगे, हिप्नोसिस करती हैं क्या वो? और वीडियो कॉल में करेंगे। अच्छा। वीडियो कॉल में वो एनर्जी वहां से दे देंगे, हो जाएगा। बाकी आपका पिछला जन्म भी देखेंगे, शाम को खाना खाने के बाद एक सेशन करेंगे आपका पास्ट लाइफ, उससे भी आपका डर निकल जाएगा। आपका मेन डर तो मरने का ही है। जब मरने का डर निकल गया फिर तो ये करने की जरूरत ही नहीं है। और आप जो कर रही हैं खुद को बचाने के लिए, शरीर को बचाने को कर रहे हैं। हाँ, बचाने को कर रही है, वो भी उससे शरीर नहीं बच रहा है, उससे शरीर और ज्यादा खत्म हो रहा है। शरीर बिल्कुल गल रहा है अंदर से। तो आपका तो जो शरीर को बचाने का प्रयास है, पहले में अब में जमीन आसमान के अंदर, पहले इतने सही से सुंदर से, अब मतलब हर चीज एनर्जी अंदर से खत्म हो रही है, हर चीज। तो अगर आपने मॉन्ट लगा ओसीडी को और जारी रखा तो कितने साल जी पाओगे? महीना खंड भले जी ले। हाँ, दिन रात तो फिर आप गाली ये भी देते सोचती हैं कि मरना चाहूं, तो आप तो मरने की तरफ ज्यादा तेजी से जा रही हैं।
तो जो कर रही हैं उससे तो हर मरने समय की। गाली गलौज पर ही कब तक जिंदा रहेंगे कभी तो अब फिर तरीका बदल देते हैं, नहीं। जो तरीका मौत की तरफ जा रहा है उसे बदलना है बस। और जिंदगी का जो असली तरीका है वो यही है, समर्पण। आपने दिमाग नहीं लगाना है, पक्की बात है ना। अब मैं जैसा कहूंगा वैसे करना है, आपने अपने हिसाब से नहीं करना है, अपने हिसाब से टॉयलेट में नहीं जाना है, अपने हिसाब से कंपल्शन नहीं करने हैं। अब आपने कोई भी कंपल्शन नहीं करना है, कुछ भी मन में आए, कोई भी विचार आए, कोई भी विचार फंसे, एंजाइटी हो तो मुझे पूछते रहना है, ठीक है। आपने ध्यान रखना है, कुछ भी ये करे मुझे सर, तुरंत हमारा तो मानेंगे नहीं, हम तो ना, अभी भी। आपने कहना नहीं है इनको कुछ, अच्छा, आपने मुझे सूचना देनी है, ठीक। ठीक है। आपका इतना ही काम है कि मुझ तक सूचना देना, इनको कहना नहीं, कहोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, फिर तो हमारा समझाना नहीं है, क्योंकि समझाने के, टोका तुम हमारा। हाँ, समझाने का तो जिम्मा मेरा है ना। वो पर्चा भी लिखा था ये रहा मेरा पास है, है? ये रहा, ये तो पसीना आ गया ना, पर्चा भी खराब हो जाता है। ये वाला नहीं था। एक और है, वो भी ले लेंगे, एक बार तो समझा रहा हूँ। तो समर्पण पूरा है ना, समर्पण वाली एक कहानी भी सुनाता हूँ, वो कहानी आप सुनाओ। कौन शेर वाली? हाँ, शेर और मगरमच्छ वाली, वो तो मुझे पता। हाँ सुनाओ। मतलब ये एक राजा था हाँ, और वो उसे प्यास लगी थी, कुएं में नीचे जा रहा था, नीचे उसे सरफ दिख गया और ऊपर उसने देखा तो शेर दिख गया। तो मन है तो ऊपर को जाए, फिर उसने भगवान को पुकारा, भगवान आए, भगवान का नीचे चला जा, नहीं नीचे जा रहा, नहीं भगवान का ऊपर आ जा, नहीं ऊपर आ रहा, तो बीच में लटक के ही मर गया वो। अच्छा, तो इसमें आपने क्या सीखा? जी मुझे इतना ज्ञान नहीं। चलो मैं दोबारा सुनाता हूँ आपको, ठीक है। वही कहानी, एक प्राणी था, उसने सर अपना दिमाग लगाया, हाँ, भगवान की बात नहीं मानी। कोई नहीं, दोबारा सुना देता हूँ। एक प्राणी था, वो प्राणी भगवान से बहुत शिकायतें करता था, भगवान से बहुत ज्यादा शिकायतें उसके मन में। एक दिन भगवान उसके सामने प्रकट हुए और बोले कि हे प्राणी, तुम मुझसे बहुत शिकायतें करते हो, बताओ तुम्हारी समस्या क्या है। तब वो प्राणी कहता, भगवान आप सबकी मदद करते हो, आप मेरी मदद ही नहीं करते। तब भगवान उसे कहते कि अरे प्राणी, मदद तो मैं तेरी करता हूं, लेकिन तुझे तो मेरी मदद की परवाह ही नहीं है, मैं तो सबकी मदद करता हूं। तब भी वो प्राणी कहता कि नहीं नहीं भगवान, आप मेरी मदद तो करते ही नहीं हो। और इतना कह करके वो रोने लग गया। अब जब वो रोने लग गया, भगवान को उसके ऊपर दया आ जाती है और भगवान उसे कहते हैं कि देख प्राणी, मदद तो मैं तेरी करता हूं, लेकिन तुझे परवाह तो है नहीं, फिर भी मैं तुझसे एक वादा करता हूं कि मैं एक तेरी सबसे बड़ी मदद कर दूंगा। एक बार के लिए मैं तेरी बहुत बड़ी मदद कर दूंगा, एक बार के लिए तेरी मैं जान भी बचा दूंगा, चाहे एक बार के लिए तू मुझसे रुपया, पैसा, धन दौलत कुछ भी मांग ले, वो भी दे दूंगा। जब प्राणी ने ये बात सुनी तो उसको लगा कि अरे भगवान एक बार मदद करेंगे, आज अगर भगवान से रुपया, पैसा, दौलत, शोहरत मांग ली और कल को कहीं मौत आ गई तो सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। तो इससे अच्छा है भगवान से उस दिन मदद ले लें जिस दिन मौत आई हो, कम से कम दोबारा जीने का मौका तो मिलेगा। समझे? समझ पा रहे हो ना? ये सोच के वो प्राणी भगवान को कहता कि भगवान जी, आज तो मुझे कोई जरूरत है नहीं, आपको मैं फिर कभी बुला लूंगा। भगवान कहते ठीक है, जब तुझे जरूरत हो तब बुला लेना, मैंने तो वायदा किया है, एक बार तो मैं तेरी मदद करूंगा ही करूंगा। इतनी बात कह करके भगवान चले जाते हैं और वो प्राणी भी चला जाता है। अब इन बातों को 10 से 15 साल बीते हैं कि वो आदमी जंगल में से जा रहा होता है, जंगल में उसकी गाड़ी खराब हो जाती है, उसे प्यास भी लग जाती है, पानी उसके पास है नहीं। वो गाड़ी से उतरकर जंगल में पानी की तलाश करता है,
जब तलाश करता है तो उसे एक कुआं दिखाई दे जाता है और वो कुएं के पास जाता है और देखता है कि उसमें एक रस्सी लटक रही है। वो रस्सी के सहारे कुएं के अंदर उतर जाता है और जैसे ही वो कुएं के अंदर उतरता है, नीचे देखता है तो नीचे पानी के अंदर एक मगरमच्छ बैठा है। फिर वो ऊपर देखता है, ऊपर देखता है तो कुएं की मुंडेर के ऊपर एक शेर आकर के खड़ा हो गया है। अब उसे लगा कि अरे नीचे गया तो मगरमच्छ खा जाएगा और ऊपर गया तो शेर खा जाएगा, अब तो नहीं बच सकते, दोनों तरफ ही मौत है, नीचे भी मौत और ऊपर भी मौत। तब उसे याद आया कि अरे भगवान ने तो वादा किया हुआ है कि एक बार वो मृत्यु से भी रक्षा करेंगे। तब वो प्राणी भगवान को पुकारता है, भगवान हाजिर हो जाते हैं, प्रकट होते हैं और कहते हैं कि हे प्राणी क्या हाल है। तब वो प्राणी कहता है, भगवान हाल चाल तो बहुत बुरे हैं, मुझे बचाओ। तब भगवान कहते हैं कि हे प्राणी बचा तो मैं तुझे लूँगा, लेकिन तुझे एक काम करना होगा। तब वो प्राणी कहता है, जल्दी बताओ भगवान क्या करना है, मुझे बचाओ। तब भगवान उसे कहते हैं कि प्राणी तू ऐसा कर, ये रस्सी छोड़ दे। तब वो प्राणी कहता है, अगर मैं ये रस्सी छोड़ दूंगा तो मुझे मगरमच्छ खा जाएगा। तब भगवान कहते हैं, फिर रस्सी पकड़ कर ऊपर आ जा। तब वो प्राणी कहता, अरे भगवान रस्सी पकड़ कर मैं ऊपर आया तो मुझे ये शेर खा जाएगा। भगवान कहते, रस्सी छोड़ दे। वो प्राणी कहता, रस्सी छोड़ते ही तो मगरमच्छ खा जाएगा। भगवान कहते, फिर ऊपर आ जा। वो कहता, ऊपर आया तो शेर खा जाएगा। तब भगवान कहते, रस्सी छोड़ दे। वो कहता, नहीं छोड़ सकता। भगवान कहते, फिर रस्सी पकड़ के ऊपर आ जाओ। वो कहता, नहीं आ सकता। आखिर में भगवान कहते, अरे प्राणी अब बताओ इसमें वो प्राणी क्या गलती कर रहा था। न ऊपर आ रहा, ऊपर आया वो तो भगवान बचा ही लेते हैं, भगवान से हम ही बैठे हैं। बात ही नहीं मान रहा है तो आप बताओ इस कहानी में वो शेर कौन है, मगरमच्छ कौन है, और रस्सी कौन है, भगवान कौन है, और वो प्राणी कौन है। प्राणी मतलब ओसीडी को शिकार और जो भगवान है वो तो बचाए हुए आए, हाँ पर वो बात ही ना मान रहा भगवान की। हाँ। मेरी बात ना मानो ही तो हाँ। समस्या। तो अब इसमें देखो भगवान उसे कहते, अरे प्राणी जब तू मेरे ऊपर छोड़ ही नहीं रहा है, तुझे विश्वास ही नहीं है, श्रद्धा ही नहीं है, तो मैं तुझे नहीं बचा सकता। तू अपना दिमाग लगा रहा है, तू रस्सी छोड़ दे, जैसे ही मगरमच्छ खाने लगेगा मैं अपने आप बचा लूंगा, क्योंकि मैं तो भगवान हूं ना। या फिर रस्सी पकड़ के ऊपर आ जा, जैसे ही शेर खाने लगेगा मैं अपने आप बचा लूंगा। अभी लटका हुआ है, रस्सी को पकड़े हुए है, तब तक तो मौत आई नहीं है। जैसे ही नीचे आएगा या ऊपर आएगा तभी मौत आएगी। तो भगवान कहते, तू तो अपना ही दिमाग लगा रहा है, अब मैं तुझे नहीं बचा सकता। इतना कह करके भगवान चले जाते हैं और वो प्राणी लटक कर ही मर जाता है। इस कहानी में जो प्राणी लटका हुआ था वो है ओसीडी को ओसीडी सफरर अर्थात आप। और जो आपको कहते हैं, जो समझाते हैं, वो आप वो भगवान का मैसेंजर, वो काउंसलर हो गया। और जो मगरमच्छ और शेर है वो है ओसीडी, जो चेक करने के लिए या बोलता है, ये विचार बोलते हैं, ये मरने का विचार आ रहा है, वो मगरमच्छ और शेर है। और जो रस्सी पकड़े हुए है वो प्राणी, वो रस्सी है आपकी धारणा, आपकी गलत सोच, आपका विश्वास, आपका बिलीफ। देखो आपके मन में एक विश्वास बैठ गया कि मैं मर जाऊंगा, वास्तव में ये गलत विश्वास है। वास्तव में तो ना कोई मरा है ना मर सकता है। इस दुनिया में भगवान ने जितना जिसको जीवन दिया है, उस जीवन जिए बगैर वो कभी भी मर नहीं सकता है। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, आपको कभी कोई दूसरा नहीं मार सकता। जिसकी जिस कारण से लिखी है उसको वैसे ही जाना होगा। अब आपके चाचा ताऊ या जिसको भी ऑपरेशन हुआ तो वो क्या है कि वो उस घटना के लिए पहले से ही सज्ज थे, अर्थात उनके पिछले जन्मों की कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिसके कारण उनको वो दर्द भोगना ही था।
तो उन्होंने भोगा। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपको भी सुई लग जाएगी। किसी का ब्लेड से हाथ कट गया तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपका ही कट जाएगा। सब आपके ही ऊपर लागू होगा क्या? ऐसा नहीं है। ऐसे तो छत पर चढ़ के भी लोग मरते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम छत पर ना चढ़े। आप ट्रेन से आई हैं, उस ट्रेन का भी एक्सीडेंट होता है, बहुत से लोग मरे हैं ट्रेनों में भी। इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम ट्रेन में नहीं चढ़ते। आप बस में चढ़ते हो ना, तो बसों का भी एक्सीडेंट होता है, बहुत से लोग बस में ही मर गए। एक तो हमारे आपने भाई बस साहब- में चढ़ना छोड़ा। बहुत से लोग नींद में मर जाते हैं, तो आपने सोना छोड़ा। बहुत से लोगों के खाना मुंह में फंस जाता है और वो मर जाते हैं, तो आपने कभी खाना छोड़ा? तो इसका मतलब क्या समझे आप कि किसी के साथ कोई घटना हो गई, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके साथ भी वैसा ही इन होगा। पर लागू हो जाता अब जैसे मेरे वो चाचा परेशान है, उन्हें कैंसर है, हाँ। तो मैं उन्हें देख भी नहीं गई कि उन्हें कैंसर है, कहीं मुझे हाँ, नहीं। तो किसी को कैंसर है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ही हो जाएगा। अगर ऐसे होना होता, मान लो उसके परिवार में कितने लोग हैं, 6-7 तो 5-6 उनको क्यों नहीं हुआ? लड़के फिर उनको आपसे पहले होना था ना। सब फिटा सब इसका मतलब क्या है कि आपने एक रस्सी पकड़ रखी है कि मुझे हो जाएगा। सारी चीजों को ले दे करके आप अपने साथ जोड़ लेती हैं कि इसका इफेक्ट मेरे ऊपर आएगा और मैं मर जाऊंगी। ये आपकी धारणा उस रस्सी की जैसी है, जो कि सच नहीं है। आप अगर इस रस्सी को पकड़े रखेंगी तो पक्का मर जाएंगी। वो बंदा रस्सी छोड़ देता तो बच जाता ना। बोलो, ले जाते। बच जाता ना। ऊपर अब वो भगवान खुद ही बचाते हैं। हाँ, इसी प्रकार आपने भी इस सोच को पकड़े रखा कि मैं मर जाऊंगी, मुझे कुछ हो जाएगा तो पक्का मर जाएंगी। हाँ, घबराहट है रही है, घबराहट है रही है। तो इस चक्कर में तो पक्का मर जाएंगे। अगर आपने छोड़ दिया कि भाई भगवान के भरोसे हैं, बस मरी जाएंगे, दिन पर दिन तो एनर्जी मरी खत्म रहे है रही ना। है, तो अब मरी क्यों ना रहे। इस रस्सी को छोड़ दें। अब एक आदमी अंगारा हाथ में लेके खड़ा है और कह रहा है जल रहा है, जल रहा है, जल रहा है। कोई कह रहा है फेंको, वो कहता है फेंकू फेंकू फेंकूंगा तो ये है वो है, फेंकूंगा तो कुछ हो जाएगा, बस जल रहा है, जल रहा है। तो उस आदमी को क्या कहोगे? पागल। आपको पागल नहीं कहेंगे, पागल नहीं लागू। आप छोड़ सकती हैं। तो सर मेन बात ये घबराहट घबराहट क्या? घबराहट कुछ नहीं, नकली है। जैसे सांप होता है ना, सांप को देख के घबराहट होती है। अगर आप अंधेरे में जा रहे हो और जैसे आपको, फोन में भी हो तो सुन लो मेरी उंगली बात, नहीं रख पाऊंगा। आप अंधेरे में जा रहे हो और आपको एक रस्सी दिखाई दी जिसका भ्रम हो गया कि वो सांप है, आपको घबराहट होगी ना? हो गई ना घबराहट? तो क्या वो रस्सी आपको मार सकती है? लेकिन घबराहट तो हो रही है। इनके दिमाग में बस। जैसे ही आप टॉर्च जलाते हो और रस्सी है तो वो घबराहट कहां चली जाती है? उसी प्रकार आपका जो डर है वो नकली चीज से पैदा हो रहा है। अर्थात जिन चीजों से आप सोच रही हैं कि आप मर जाएंगी, वो चीजें मारने वाली हैं ही नहीं। उन चीजों से मर ही नहीं सकती है। अब दिमाग में आपने डाल दिया किस चीज से मैं मर जाऊंगी, तो दिमाग तो ऑटोमेटिक घबराहट देगा। दिमाग को पता ही नहीं है। वो तो आप जो सेंस करते हो ना, आप जो इसको मैसेज देते हो, चाहे उसको सच्चा मैसेज दो चाहे झूठा, वो उसी आधार पर काम करता है। क्या समझे? घबराहट का जो सिस्टम है वो हमारे विचारों से आता है कि आप इसको जो कह दोगे वो मान लेगा। दिमाग को तो जो आप बार बार कहते हो ना वो मान लेता है। अब कुछ लोग कुत्तों से डरते हैं, रेबीज से डरते हैं, आपको मुझे रेबीज भी से नहीं। कुत्तों से डर लगता है। कुत्तों कुत्ता से यदि निकल गया तो ये भागे दूर से निकल। कोई नहीं, कुत्ते से भी मिलवा देंगे। बहुत से लोग अलग अलग चीजों मुझे से तो डरते हैं ना। पकड़ने में तो सर गिजगिजी लगती है। कोई बात नहीं, पकड़ने में तो मिल जाएगा। वो कुत्ता रख लेना था। हैं? मतलब दूर से ही ऐसे निकल जाए, वैसे कोई तो बात हमें नहीं, पालूंगी मतलब पालतू कुत्ते को ना गुड़िया धसक गिजगिजी सी लगाती है। चलो वो तो हो जाएगा। मतलब दूर से ऐसे बैठा हो तो मैं पहले तो बात भी नहीं करती, वो बैठा होता तो जी लगती मतलब मेरे मुंह में इसकी लार न कहीं चली जाए, तो मैं उसके क्या साथ बात ये नहीं करती। आपका ऑब्सेशन है या एक विचार है? क्या विचार है। ऐसा सोचने से चला जाता तो आप बैंक के बाहर जो कैशियर होता है ना, काउंटर, उसके पास चले जाना और बटुआ ऐसे खोल के रख देना और सोचना कि पूरा कैश मेरे अंदर आ रहा है। क्या आ जाएगा? आ सकता है? बोलो। जवाब दो नहीं। सर। है तो फिर वो कुत्ते की लार वो मुंह में कैसे आ सकती है? ऐसा कुछ जा रहा है तो वो मरा हुआ कैसे आया? हाँ, तो ऐसा हो सकता है। अगर लार आ सकती है तो बैंक का वो सारा कैश भी आ सकता है। बात ध्यान रखो जो बताया ना है बाकी। लॉजिक है ना? वीडियो नहीं बना ले तू। वीडियो तो मैं यही डाल दूंगा, यही डाल देंगे तो ये आज ही डाल देंगे। एक ही साल से देख रही हो आपके वीडियो में सबसे पहले डालूंगा। वीडियो देखो खुद सर है सामने वो चीज समझ आओ। हाँ, ये बात अभी दिमाग में कितना अंतर आया है?
अभी हमने कितने मिनट से बात कर रहे हैं? आधे घंटे से कितना फर्क पड़ा है? मतलब आपकी बात माननी जो कहेंगे, हाँ, दिमाग नहीं लगाना है। दिमाग नहीं। एक ही बात पकड़ ली तो आप ठीक हो जाओगे, अगर ये बात नहीं पकड़ी तो फिर आप फंस जाओगे। सारी बात बताओ ना सर, वो जैसे मरे हुए उनका कोई छुआछूत नहीं होता, और ये सारी मैं बताता हूँ, एक एक डाउट को क्लियर करूंगा। जैसे सुड़ी और गैस है, उनसे मर जाने से क्या छुआछूत होती है? मैं सारी बताता हूँ, बात बता। एक एक करके बताता हूँ। जो मर जाते हैं उनसे उनका बताता हूँ मैं पूरा, ठीक है? मनीष, इसको नया ही शुरू कर दो।